हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज हम बात करेंगे कि कौन से मौसम में हमें कौन सी चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमारा शरीर हेल्दी रहे। और आज हम बात करेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार हमें कैसी चीज़ें कौन सी ऋतु में क्या चीज़ें खानी है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। जब ये त्रिदोष बिगड़ जाते हैं तभी हमारे शरीर में रोग आते हैं। और इन दोषों को बिगड़ने का कारण जो होता है सबसे मेन होता है हमारा भोजन। जिस तरीके से यदि हम प्रकृति के हिसाब से हम वात, पित्त, कफ जो हमारे शरीर में प्रकृति है उसके हिसाब से यदि भोजन नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में बीमारियां आ जाती हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब पित्त दोष बढ़ा हुआ रहता है तो हम पित्त वाली चीज़ें खा लेते हैं जिसकी वजह से दोष बढ़ जाता है और शरीर में बीमारियां आती हैं। वैसे ही वात है, वैसे ही कफ है। तो हमें अपने दोष के हिसाब से ही, बीमारियों के हिसाब से ही हमें भोजन लेना चाहिए। और यदि हम मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार, जो हमारे 6 ऋतुएं हैं और जो महीने में जो 12 महीने होते हैं तो 2 महीने के हिसाब से एक ऋतु चलती है लगभग। और जैसे 6 ऋतुएं होती हैं तो उनके हिसाब से यदि हम भोजन लेते हैं तो हमारे शरीर में कभी भी जो ये त्रिदोष हैं वो नहीं बढ़ेंगे और हमारे शरीर में बीमारियां नहीं आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ही हम सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जनवरी, फरवरी ही, मार्च जैसे महीने होते हैं वो ही याद होते हैं। तो हम उन्हीं के हिसाब से बात करेंगे कि जनवरी में कौन सा ऋतु चलती है और क्या हमें खाना चाहिए। वैसी फरवरी है, मार्च है। इस तरीके से हम 12 महीने के 6 ऋतुओं में हिसाब से हम बताएंगे कि कब हमें क्या खाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हम बात करेंगे जनवरी और फरवरी, शिशिर ऋतु की, क्योंकि ठंडे का समय होता है, शिशिर ऋतु चलती है। तो उस समय हमें कौन सा भोजन लेना चाहिए। तो हमारे शरीर में उस समय वात रोग की अधिकता होती है और जिसकी प्रकृति, शरीर की प्रकृति ही वात रोगी है तो उसके शरीर में तो वो वैसे ही ऑलरेडी बढ़ा हुआ रहता है। और शिशिर ऋतु में अधिकतर क्या होता है कि वात ही बढ़ जाता है। तो हमें उसके हिसाब से भोजन करना चाहिए। यदि हम उसके हिसाब से भोजन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में दोष बढ़ने लग जाएंगे, बीमारियां बढ़ने लग जाएंगी। अब वात दोषों में आता है कि ठंड का प्रकोप है तो हमारे शरीर में क्या होता है कि सर्दी खांसी ज़्यादा होती है। ठंडी चीज़ें यदि हम खा लेंगे उस टाइम पे तो वो चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो हमें क्या अवॉइड करना है, जैसे दही कम खाना है, मट्ठा कम लेना है, या जिसकी प्रकृति बहुत ज़्यादा ठंडी है उसको नहीं लेंगे। और ख़ासकर जब वात दोष, जिसके शरीर में वात प्रकृति है और वो ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो हमें उसको शांत करने के लिए एक अपने आयुर्वेदिक ही नुस्खे को अपनाना चाहिए। वो क्या है, तो 1 लीटर पानी में काली मिर्च हो गई, लौंग हो गया, सौंफ हो गया, तुलसी हो गया, अदरक हो गया, ये सब चीज़ें मिला के आप पी सकते हो, जिसकी वजह से जो हमारे शरीर में कफ की अधिकता है वो कम होने लग जाती है। और रात के टाइम पे चावल ना खाएं और जैसे ठंडी प्रकृति वाली जो चीज़ है वो ना लें, क्योंकि उस समय रात को वैसे भी हमारी जठराग्नि मंद होती है तो हम लेंगे तो शरीर में दिक्कत करेगा। ये तो पहली ऋतु हो गई और जनवरी फरवरी हो गई। अगली हम बात करेंगे मार्च और अप्रैल की, जो है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में क्या होता है कि मौसम चेंज होने की तरफ होता है। जैसे सर्दियों से अब हम गर्मियों की तरफ आ रहे हैं, तो जैसे मौसम में चेंज होता है वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी चेंजेज होने लग जाते हैं और शरीर की प्रकृति भी चेंज होने लग जाती है। तो जैसे सर्दियों के टाइम पे जनवरी फरवरी में हमारे शरीर के अंदर वात रोग की अधिकता होती है। तो मार्च अप्रैल में क्या होता है कि यदि शरीर में जो वात रोग बचा हुआ है, जो रह रखा है, वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि मार्च और अप्रैल में लोगों को सर्दी, खांसी, गले के रोग ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो कर तो शरीर खुद ही हमारी शरीर की सफाई कर रहा है। जो अंदर की जो गंदगी है, वात जो शरीर के अंदर बचा हुआ है, उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जैसे सर्दी लगी नहीं, जुकाम हुआ नहीं, तो हमने तुरंत ऊपर से एलोपैथ की दवाई ली और उसको दबा दिया, सर्दी जुकाम को अंदर ही रहने दिया। तो वो हमारे शरीर के अंदर जब रहेगा तो बाकी बीमारियों को पैदा करेगा। जब वो प्रकोपित हो जाएगा तो और बीमारियों, शरीर को गंभीर बीमारियां लाएगा। तो उसको हमें क्या करना है, उस रोग को दबाना नहीं है। जब मौसम के हिसाब से हमारे शरीर में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जो ये चीज़ें लगती हैं तो वो सफाई का काम कर रही होती हैं, तो हमें उसको करने देना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है कि ये चीज़ें दबाने के बजाय ना 4 से 5 दिन तक हमें उसको नेचुरल तरीके से आने देना है। हाँ, उस 4-5 दिन से ज़्यादा यदि आप लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ये चीज़ें लगी हुई है तो फिर हमें दवाई लेनी चाहिए, लेकिन 4 से 5 दिन तक हमें नेचुरल तरीके से शरीर की सफाई करनी देनी चाहिए। अब बात आती है कि हमें क्या खाना।
तो इस टाइम पे जब हमारी बॉडी हमारे शरीर की सफाई कर रही है तो हमें नेचुरल सुपाच्य भोजन ही लेना चाहिए। खिचड़ी लेनी चाहिए, जो ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जो जल्दी पचे। हैवी गरिष्ठ भोजन, चिकनाई वाला भोजन नहीं लेना चाहिए। जैसे पकोड़े हो गए, चिकनाई वाला है तो और जुकाम पैदा करेगा और शरीर में वात रोग को बढ़ाएगा। पकोड़े हो गए, भारी चीज़ें हो गई जो हमारे शरीर को पचाने में ज़्यादा मेहनत लग रही है, उस समय हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है थोड़ा कमज़ोर भी रहता है। तो हमें हल्की सुपाच्य चीज़ें ही लेनी चाहिए और मौसम के अनुरूप ही लेना चाहिए। जिस मौसम में जो फल होते हैं, जो सब्जी होती हैं, हमें वही चीज़ लेनी चाहिए, क्योंकि हमें प्रकृति ने वही चीज़ दी है जो हमारे शरीर को उस समय ज़रूरत है। तो हमें मौसमी फल, मौसमी सब्जियों का ही सेवन करना चाहिए, हल्का भोजन लेना चाहिए। तो ये हो गई मार्च अप्रैल की बात। दूसरा क्या है कि हमें खुद से भी अपने शरीर को अंदर से सफाई करनी चाहिए। कैसे कि जब वमन करते हैं ना तो हमारे शरीर का जो वात रोग है वो बाहर निकलता है, तो वमन से होता है। और उस टाइम पे आपने देखा होगा कि नवरात्रे भी चल रहे होते हैं, तो व्रत लेने का जो फास्टिंग का जो टाइम होता है वो समय सबसे बेटर है कि जब हम व्रत लेते हैं तो हमारे शरीर की अंदरूनी सफाई होती है। पहले तो पूरे 9 दिन के ले सकते हैं, या 9 दिन ना भी हो सके तो हफ्ते में जैसे 2 से 3 दिन ले। इतना भी नहीं हो सकता है तो कोशिश करें कि हफ्ते में एक व्रत ज़रूर लें, और महीने में भी एक व्रत वैसे भी लेते रहें। उससे हमारे शरीर की अंदरूनी सफाई होती है। और वमन हो गया, फास्टिंग हो गई, और उसके बाद हमें शंख प्रचालन भी मौसम के अनुरूप करना चाहिए। साल भर में 2 बार हमें शंख प्रचालन करना चाहिए जब मौसम चेंज होता है। एक होता है फरवरी मार्च में, क्योंकि सर्दियों से हम गर्मियों की तरफ होते हैं, और एक अभी होता है सितंबर से अक्टूबर में, क्योंकि अब हम गर्मियाँ धीरे धीरे कम हो जाएंगी सितंबर से अक्टूबर की तरफ और सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। तो उस टाइम पे भी हमें अपनी बॉडी को क्लींजिंग के लिए ये चीज़ें करनी चाहिए कि व्रत लेना चाहिए, फास्टिंग करनी चाहिए, शंख प्रचालन करना चाहिए, वमन करना चाहिए, सब चीज़ें हमें करनी। अब बात आती है मई जून जो ग्रीष्म ऋतु होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि गर्मी मौसम में बढ़ जाती है तो हमारे शरीर में भी गर्मी बढ़ जाती है। जिन लोगों की पित्त प्रकृति है उनके शरीर में पित्त की अधिकता होने लग जाती है। वैसे नेचुरली है कि जब मौसम में गर्मी होती है तो हमारे शरीर भी प्रकृति के हिसाब से ही चलता है, तो हमारे शरीर में भी गर्मियाँ बढ़ जाती हैं। तो हमें क्या करना है कि अपनी डाइट में हमें ठंडी चीज़ें शामिल करनी। अब जैसे उस गर्मियों के टाइम पे क्या होता है कि खूब तरबूजा मिलता है, खीरा मिलता है और ठंडाइयाँ मिलती हैं। तो जैसे जो मौसमी फल होते हैं कि तरबूज का टाइम होता है, खीरे का टाइम होता है, और जैसे नारियल पानी पी लिया, और जैसे मौसमी फल होते हैं वो खा लिए। साथ ही साथ हमें ठंडाई का जैसे जो चने का सत्तू होता है उसको सेक बना के जो उसका वो बनता है पीने के लिए ठंडाई, उसको बना सकते हैं। दही होता है, दही का सेवन कर सकते हैं। दिन में मट्ठे का सेवन कर सकते हैं, और दही तो नाश्ते के बाद या नाश्ते के साथ लेना चाहिए। खाना खाने के बाद दिन में मट्ठा लेना चाहिए। तो जो भी ठंडी चीज़ें हैं वो हमें सेवन करना चाहिए, और हमें ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गर्मियों में कई लोग गर्म पानी से नहाते हैं तो वो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा देते हैं, हमारे शरीर के पित्त को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे लीवर में गर्मी हो जाती है। और यदि लीवर में गर्मी होगी तो उससे जॉन्डिस हो जाएगा और लीवर के रोग हो जाएंगे, और शरीर में जो पित्त की अधिकता हो जाती है तो हमारे चेहरे पे दाने निकल जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं, हाथ पैरों में जलन हो जाती है, और जो शरीर का जो टेम्परेचर बढ़ जाता है उसकी वजह से हमें कई बार बुखार भी आ जाता है। तो हमें ठंडी चीज़ें लेनी है, और कोशिश करना चाहिए कि धूप में खासकर दिन के टाइम पे न निकले, बहुत ज़रूरी है। तो तब अपने शरीर को ढक के, हल्के से कॉटन के कपड़े से ढक के और आँखों में सनग्लासेस लगा के ही हमें निकलना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि बहुत ज़रूरी हो तभी निकले, नहीं तो इस मौसम में दिन के टाइम पे बाहर ना निकले। अब मई जून हो गया, उसके बाद आता है जुलाई अगस्त जो वर्षा ऋतु का टाइम होता है। तो वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है जुलाई अगस्त के टाइम पे। तो उस टाइम पे भी हमें क्या करना है, क्या नहीं खाना है। सबसे पहले हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी है, क्योंकि कीड़े बढ़ जाते हैं, इससे हमारे शरीर में बीमारियां आ जाती हैं। और हमें तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है। इस समय क्या होता है कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है कमज़ोर हो जाता है, पाचन क्रिया थोड़ा कमज़ोर रहती है। तो उस टाइम पे हम यदि भारी चीज़ें खाएंगे, जैसे पकोड़े हो गए, तो जैसी बारिश शुरू हुई सीधा लोग बोलते हैं पकोड़े बनाओ, तो पकोड़े वगैरह जो है उस टाइम पे हमारा शरीर की प्रकृति कमज़ोर है, हमारा डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर चल रहा है। तो हम ऐसी हैवी चीज़ें ना खाएं जिनको पचाने के लिए हमारे शरीर को एक्स्ट्रा मेहनत लगे। तो बहुत भारी चीज़ें जैसे पकोड़े हो गया, तली हुई जितने भी चीज़ें हो गई, बाहर का फास्ट फूड हो गया, स्ट्रीट फूड जो होते हैं उनको खाते हैं, मैदे से बनी हुई चीज़ें जब खाते हैं तो हमारे शरीर को पचाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और हमारा पाचन क्रिया कमज़ोर
होगी तो वो अच्छे से पचेगा नहीं, पेट में आंतों में सड़ेगा। तो हमें ये अवॉइड करना है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब आता है सितंबर अक्टूबर, शरद ऋतु। इस समय भी क्या होता है कि मौसम चेंज होने वाली प्रकृति है। जैसे अब गर्मियों से हम धीरे धीरे ठंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जैसे मौसम में चेंज आएगा वैसे ही हमारे शरीर में भी चेंज आएगा। कैसे आएगा कि जब हम गर्मियाँ हमारे शरीर में अंदर हैं, पित्त बढ़ा हुआ है, तो हम सर्दियों की तरफ निकल रहे हैं, तो वो पित्त धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो उस समय हमें क्या करना है, अपने शरीर को क्लींजिंग का काम करना है। क्लींजिंग वही हुआ, मैंने पिछली बार भी पिछले उसमें बता दिया है कि जब सितंबर अक्टूबर में चेंज होता है, तो इस समय क्लींजिंग के लिए हमें उपवास करना चाहिए। नवरात्रे आते हैं, व्रत आते हैं, वो लेने चाहिए। और बहुत ज़्यादा ना हो तो हफ्ते में एक या महीने में एक तो ज़रूर लेना चाहिए। उससे हमारी बॉडी अंदर से सफाई करेगी। और उसके बाद क्या है कि हमें वमन करना चाहिए, शंख प्रक्षालन करना चाहिए, और हमें रात का खाना 7 बजे तक या 8 बजे तक खा लेना चाहिए। यदि हम व्रत नहीं भी ले सकते हैं तो रात का खाना जब हम 7 या 8 बजे खा लेंगे और सुबह 9-10 बजे हम नाश्ता करेंगे, तो इतने घंटों का हमारे जो पाचन क्रिया है, हमारा डाइजेशन सिस्टम है, उसको रिपेयर होने का टाइम मिलेगा। तो ये चीज़ें ज़रूर करें। और इसके साथ साथ हमें खाने में क्या है कि हल्की ही चीज़ें लेनी है। और मौसम बदलने की तरफ है तो हमें क्या करना है, ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं लेनी है। उस समय हम अपने शरीर को सफाई कर रहे हैं अंदर से। तो यदि हम शरीर की सफाई कर रहे हैं तो ज़्यादा हैवी चीज़ें हमें नहीं खानी है। उस समय हल्का सा सुपाच्य भोजन लेना है, खिचड़ी ले लिया, और या जो भी जल्दी पचने वाली जो चीज़ें हैं, हल्की चीज़ें ही हमें, चाहे दालें हैं, सब्जियाँ हैं, फ्रूट्स हैं, वही चीज़ें लेनी है। और यदि हम गरिष्ठ भोजन करेंगे जैसे राजमा, छोले और पकोड़े, मैदे की चीज़ें, तो उसको पचाने के लिए हमें एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी। तो हमारा शरीर सफाई नहीं करेगा उस टाइम पे, क्योंकि हमारा जब शरीर, हमारी प्रकृति चेंज हो रही है, शरीर की भी प्रकृति चेंज हो रही है, मौसम की भी हो रही है। तो हम जब शरीर के साथ थोड़ा हेल्प करेंगे, उसको रेस्ट देंगे उस टाइम पे, उसको अपना नेचुरल तरीके से जो काम कर रहा है उसको काम करने देंगे, और सुपाच्य भोजन लेके जो अच्छे से डाइजेस्ट होने की प्रकृति है उसको होने देंगे, तो हमारा शरीर हेल्दी रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नवंबर दिसंबर जो आती है हेमंत ऋतु। तो हेमंत ऋतु में क्या होता है कि हमारे शरीर की सफाई हो गई, प्रकृति के हिसाब से हमने अपने शरीर की अंदरूनी सफाई कर ली, तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है अच्छा इम्प्रूव हो जाता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है स्ट्रांग हो जाता है। तो आपने देखा होगा दिसंबर जनवरी में हम लोग ठंड के मौसम में खूब अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, और जो भी खाते हैं अच्छे से पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो उस समय हमारे शरीर का जो चयापचय है वो स्ट्रांग रहता है, हमारी पाचन क्रिया अच्छी रहती है। तो उस समय हम जो भी खा रहे हैं, चाहे पकोड़े खा रहे हैं, हैवी चीज़ें खा रहे हैं, तो वो खाएंगे तो पच जाएगा। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम रात के टाइम पे ना खाएं। ये चीज़ें खा लो, जो भी आपको अच्छा लगता है आप खा सकते हो, लेकिन रात के टाइम पे नहीं, दिन के टाइम पे। सबसे अच्छा हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया होती है वो दिन के टाइम पे होती है, क्योंकि सुबह के टाइम जब हम उठते हैं तो हमारे शरीर में वात दोष थोड़ा एक्टिव रहता है। उसके बाद दिन के टाइम पे जो गर्मी का टाइम, जब सूरज तेज़ होता है, सुबह सूरज उगता है, तो हमारे शरीर का वात रोग क्या है, थोड़ा एक्टिव रहता है। जब सूरज तेज़ होता है तो उसके बाद पित्त प्रकृति बढ़ती है। तो हमारे शरीर की दिन के हिसाब से भी प्रकृति चेंज होती है। तो पित्त गर्मी का संकेत है, सूर्य तेज़ है, तो हमारे शरीर का जो डाइजेशन सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है उस टाइम पे। तो यदि हम दिन में चाहे पार्टी, जैसे आप लोग रात को पार्टी करते हो, तो उनको रात को ना करके दिन में करें, तो हमारा शरीर एकदम जो खाएंगे उसको अच्छे से पचा लेगा। और रात को हल्का भोजन करें, चाहे दिन में आपने जो भी खाया है, सर्दियों का टाइम है, सब कुछ हजम हो रहा है, तो कोशिश करें, हमने दिन में चाहे पार्टी करी है, चाहे भोजन हैवी लिया है, तो रात का खाना हम जल्दी 7 बजे तक खा लें। और हल्का खाना हमने दिन में भी भर के खाए, रात को भी भर के खाए। जब ज़्यादा दिन में हैवी हो गया है तो रात को हल्का खाना खाएं, और सोने से 2 से 3 घंटे पहले खाएं। तो इस तरीके से मैंने 6 ऋतुओं को 12 महीने के हिसाब से सब आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। तो यदि हम अपने शरीर को प्रकृति के हिसाब से चलाएंगे तो प्रकृति भी हमारे शरीर को चलाने में हेल्प करेगी। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं कि हर चीज़ को उसका उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने के लिए हमें, जैसे जो शरीर की प्रकृति है उसी हिसाब से हम खाना खाते हैं।
शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है, हम पित्त जनित चीज़ें लेते हैं तो शरीर में रोग आएगा। वात रोग बढ़ा हुआ है और हम वही चीज़ें ले रहे हैं जो वात को बढ़ाता है तो शरीर में रोग आएगा। तो वैसे ही तीनों दोषों को यदि हम बैलेंस रखने की यदि कोशिश करेंगे और शरीर को प्रकृति के हिसाब से लेके जाएंगे तो शरीर में कभी भी बीमारियां नहीं आएंगी। तो सबसे मेन मैटर करता है कि हमारा हर चीज़ बाद में है, पहले सबसे पहले है भोजन। यदि हम अपने खाने को सही तरीके से लेके जा रहे हैं तो ना तो हमारे शरीर में बीमारियां आएंगी, न शरीर में मोटापा बढ़ेगा। तो कोशिश करिए मैंने आप लोगों को आयुर्वेद के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे जो लोग नहीं जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए